हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन फार्मा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट का। ठीक, जो आपको बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट में पढ़ना होता है। तो ये है हमारा यूनिट नंबर 3 की स्टार्टिंग, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट। तो मैं आपको अगर सिलेबस से थोड़ा इंट्रो करवा दूं तो ये देखो यूनिट नंबर 3 आपकी चल रही है यहाँ पे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट। इससे पहले के जितने भी वीडियो लेक्चर थे ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो गए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी छोड़ दिया है और उसकी एक सीक्वेंस प्लेलिस्ट बनाया हूँ, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलो इस वीडियो में हम यही अपना देखेंगे केवल कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट हमारे क्या होते हैं। देन इसके बाद एचडी फायर वगैरह वगैरह सब जितने भी आते हैं इसके अंदर टॉपिक सब देख लेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे लिखा गया है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट। तो सबसे पहले हम वर्ड का मतलब समझते हैं कि ये हमारा गैस्ट्रो क्या होता है, इंटेस्टाइन क्या होता है और एजेंट क्या होता है। तो यहाँ पर देखो लिखा गया आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट। तो गैस्ट्रो माने आप लोग जैसे सभी को पता होगा कि आप लोगों ने जब हॉस्पिटल में जाते हो तो देखते होगे कि गैस्ट्रो वाले डॉक्टर, कार्डियो वाले डॉक्टर और मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग डॉक्टर वहाँ पे बैठे होते हैं। तो एक डिपार्टमेंट आप ये भी देखते हैं कि यहाँ पे गैस्ट्रो वाले डॉक्टर ही मिलते हैं। तो गैस्ट्रो वर्ड मतलब होता है फ्रेंड्स स्टोमक से रिलेटेड। ठीक है, आपका गैस्ट्रो मतलब होता है स्टोमक से रिलेटेड, मतलब जो पेट वाले डॉक्टर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं गैस्ट्रो डॉक्टर। ठीक है, गैस्ट्रो मतलब स्पेशलिस्ट होते हैं। तो गैस्ट्रो माने होता है स्टोमक, प्लस उसमें ऐड है इंटेस्टाइनल। इंटेस्टाइनल मतलब होता है इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। ओके फ्रेंड्स, ये होता है इंटेस्टाइनल मतलब होता है इंटेस्टाइन। उसके बाद लिखा गया है एजेंट। एजेंट माने आप वही जानो, एजेंट आप फार्मास्यूटिकल ये केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें एजेंट माने होगा कोई भी ड्रग या मेडिसिन। ठीक, तो एजेंट माने आप सीधा सीधा समझ लो कि मेडिसिन है। ठीक, अब यहाँ तो आपका 3 वर्ड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट जो वो 3 वर्ड से मिलकर बना, पहला आपका स्टोमक, दूसरा इंटेस्टाइन, तीसरा एजेंट। अब यही एजेंट मतलब मेडिसिन क्या करेगा, अगर हमारे स्टोमक में कोई प्रॉब्लम आ जाए, इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम आ जाए। इंटेस्टाइन मतलब लार्ज और स्मॉल दोनों की बात हो रही है। ठीक, इंटेस्टाइन आपकी दो टाइप की होती है, एक लार्ज इंटेस्टाइन, एक स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर दोनों इंटेस्टाइन में कहीं भी आपको दिक्कत आती है तो, और स्टोमक में कहीं भी दिक्कत आती है तो हम लोग जो भी मेडिसिन यूज करते हैं उसी मेडिसिन को आप लोग बोलोगे कि ये सब क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट हैं। ठीक है, ऐसी मेडिसिन जो हम स्टोमक या इंटेस्टाइन के किसी भी पार्ट पर अप्लाई करते हैं उन्हें हम बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट। अब देखो दीज आर दोज एजेंट आर ड्रग। ठीक, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा गया है ये ऐसे एजेंट होते हैं या ड्रग होते हैं या मेडिसिन होते हैं जो कि हम यूज करते हैं ट्रीट करने में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर को या डिजीज को। अब मैं बता दूं तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर आप अभी नहीं समझ पाओगे। सबसे पहले आप जानो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक क्या होता है। देन उसी ट्रैक पे जो भी कमी आती है या बीमारी हो जाती है उन्हें हम बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। तो सबसे पहले आप देखो जीआई ट्रैक, आप लोगों ने नाम सुना होगा कि जीआईटी ट्रैक किसे बोला जाता है। तो ये देखो आपका एक पूरा रास्ता है, मतलब जीआई ट्रैक है, ये एक रास्ते के फॉर्म की तरह होता है। इसमें क्या है, जैसे आप लोगों ने रेल की पटरी तो जरूर देखा होगा, तो वो क्या है, रेलवे लाइन ट्रैक होती है। तो हमें पढ़ना है यहाँ जीआई ट्रैक। जीआई ट्रैक मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। अब इसमें क्या है, हमारा खाना कैसे कैसे वो पूरा मतलब आ रहा है हमारे बॉडी में, फिर स्टोमक में कैसे पहुंच रहा है, देन इंटेस्टाइन में कैसे पहुंच रहा है, उसके बाद हमारे बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, इतनी सब बातें हम पढ़ते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक के अंदर। तो ये भी क्या, एक खाना की जाने की पूरी रास्ता है, इसीलिए इसको ट्रैक बोला गया। वहां पे आप ट्रेन की पटरी जो थी उस पर ट्रेन चलती थी, इसीलिए वह ट्रेन की ट्रैक बोला गया। यहाँ पे खाना जा रहा है तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक आप इसे बोल सकते हो। ठीक, अब देखो इसमें क्या है, यहाँ आपको दिख रहा होगा फिगर में ओरल कैविटी मतलब माउथ। यहाँ से आप लोग खाना खाते हो। ठीक है, खाना खाते खाते जब ओइसोफेगस के रास्ते से होते हुए तो आता हमारा स्टोमक में। अब देखो स्टोमक में आ गया, स्टोमक के बाद ये सब क्या है, आपका ये ट्रैक ही है। ठीक, क्योंकि एक रास्ता है खाना आने का, तो स्टोमक में आ गया। अब स्टोमक में आने के बाद कुछ देर बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन से कुछ देर बाद वह स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, फिर वहीं से ये मतलब जो भी होते हैं पूरा एब्जॉर्ब हो जाते हैं खाने में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। देन धीरे धीरे उसके बाद वो क्या है, मतलब बॉडी से एक्सक्रिएट हो जाते हैं, मतलब वास्ट प्रोडक्ट जो भी निकलता है वो बाहर हो जाता है हमारे एनस के थ्रू। तो यहाँ से माउथ मतलब ओरल कैविटी से ले करके यहाँ तक की जो भी ट्रैक होती है उन्हें हम बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। अब जब इसी पूरे ट्रैक में कहीं भी आपको मतलब कोई कमी आ जाए या तो कोई बीमारी हो जाए किसी भी पार्ट पे, तो उसे हम बोलते हैं क्या, मतलब उसे आप बोल सकते हो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक तो है ही, लेकिन आप उसे बोल सकते हो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर या डिजीज। ठीक है, जब यहीं पे मतलब किसी भी पार्ट पे आपको कहीं भी बीमारी हो जाए तो उसे आप बोल सकते हो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। अब मान लो आपके पेट में HCl प्रेजेंट होता है तो सबको पता है। तो यही HCl जब लार्ज अमाउंट में
इसका सिक्रेशन होने लगे तो। अब देखो जनरल अमाउंट में जब HCl का सिक्रेशन होता है तो हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है, हमारा फूड जो है धीरे धीरे वो डाइजेस्ट होता है। लेकिन अगर यही HCl जब ज़्यादा अमाउंट में क्या है रिलीज होने लगे तो सभी लोग बोलते हैं कि आज मतलब कुछ क्या है हमको कच्ची ढकार आ रही है। ठीक, पहला तो ये है। उसके बाद क्या है आपके पेट में एसिड की अमाउंट जो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो सभी लोग क्या पीते हो, इनो लेते हो ना। इनो जब लेते हो तो कुछ आपको रिलीफ मिलता है। तो क्यों? क्योंकि आपके पेट में जो है HCl की अमाउंट जो है बढ़ गई थी, तो आप लोगों ने यूज किया एंटा एसिड। तो जब HCl की अमाउंट बढ़ी तो ये क्या है, एक डिसऑर्डर या डिजीज तो हुई आपके पेट की। अब देखो कुछ समय ऐसा आता है कि ये मतलब जो फीकल मटेरियल जो एनस के थ्रू बाहर होते हैं आपके, मतलब वास्ट मटेरियल, वो कुछ समय ऐसा आता है कि वो क्या है थोड़ा सा मतलब हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, जब वो हार्ड हो जाते हैं तो ये एनस के थ्रू बाहर नहीं आ पाते। क्यों नहीं बाहर आ पाते हैं? क्योंकि जब ये हार्ड हो जाते हैं बाहर आएंगे नहीं। तो इन्हीं को सॉफ्ट करने के लिए हम लोग बहुत से मेडिसिन एजेंट यूज करते हैं। अगर वो भी क्या है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर ही कहा जाएगा। तो कहने का सेंस यही है, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी कमी आती है तो उसे आप गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर या डिजीज बोल सकते हो। और जो भी एजेंट या मेडिसिन हम इतनों को क्योर करने के लिए मतलब ठीक करने के लिए यूज करते हैं उन्हें बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट। यहाँ तक का आपका डाउट क्लियर। अब देखो हम थ्योरी में हम लोग क्या लिखेंगे और क्या लिखना है और आप एग्जाम में क्या लिख के आएंगे। ठीक, अब देखो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर वही हो सकते हैं जैसे कि किसी को पेप्टिक अल्सर हो जाए। पेप्टिक अल्सर मतलब जो स्टोमक में अल्सर होता है उन्हें बोला जाता है पेप्टिक अल्सर। और एक क्या है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब होता है कब्ज। जब किसी को कब्ज बन जाती है तो भी क्या है हम लोग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट मतलब कोई मेडिसिन का भी यहीं पे यूज करते हैं। मतलब कह सकते हो कि ट्रैक में कोई भी कमी आ जाए तो हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट का यूज कर सकते हैं। अब देखो इट इन्वॉल्व वेरियस इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक ड्रग। इसमें क्या है कुछ इनऑर्गेनिक ड्रग भी यूज होते हैं और कुछ ऑर्गेनिक ड्रग भी यूज होते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल बताया कि एसिडिफायर्स मतलब वही आपका समझ लो कि इनो ही होता है। ठीक है, इसमें हम लोग इनो का यूज करते हैं। और एसिडिफायर वर्ड्स मतलब यही होता है, एसिड मतलब होता है जैसा कि सभी को पता है कि एसिड HCl, और फायर्स मतलब एक्सेस या इंक्रीज। जब आपके स्टोमक में एसिड या HCl का अमाउंट बढ़ जाता है तो आप क्या करते हो, कोई भी मेडिसिन या एजेंट यूज करते हो जो आपके एसिड को कम कर सके। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या है एंटा एसिड। एंटा एसिड में क्या है, जब आपके पेट में एसिड कम निकले मतलब HCl का सिक्रेशन जो है कम हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं एंटा एसिड का यूज करते हैं। उसके बाद देखो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट ट्रैक क्या होते हैं। ट्रैक तो आप लोग मतलब समथिंग तरीके से आप लोग समझ चुके होंगे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक क्या होते हैं। तो ये ट्रैक यही था फ्रेंड्स। ठीक है, ट्रैक मतलब इसका रूट, हमारा खाना कैसे कैसे आ रहा है यहाँ तक एनस तक, उसी को बोला जाता है ट्रैक। अब देखो इस ट्रैक में पूरे होते क्या है। सबसे पहले तो सभी को पता है कि माउस मतलब ओरल कैविटी होना जरूरी होता है। उसके बाद ओइसोफेगस मतलब यहाँ से खाना चला। ठीक है, यहाँ से आप लोग खाना खाए और आते आते इसी रूट से ओइसोफेगस होते होते आ गया स्टोमक में हमारे। ठीक, खाना आ गया। तो पहला ओरल कैविटी, दूसरा ओइसोफेगस, तीसरा क्या है स्टोमक। स्टोमक के बाद आपके लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, उसके बाद एनस के थ्रू यह जो आपका खाना था वह मतलब खाना वास्ट प्रोडक्ट में बन के आपका बाहर हो जाएगा। जितने भी प्रोटीन थे वो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब देखो इसमें लिखा क्या गया है, द जीआई ट्रैक इज ए लॉन्ग। सबसे पहले देखो तो जीआई ट्रैक जो होता है वो हमारा लंबा होता है और हॉलो ट्यूब मतलब खोखला ट्यूब होता है दैट प्रोसेस फूड। और इसमें क्या होता है हमारा खाना क्या है यहीं से जाता है। अब देखो द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन फॉर डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल। अब देखो इसमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में जितने भी ऑर्गन होते हैं सब क्या करवाते हैं, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जितने भी ऑर्गन होते हैं, ये देखो ऑर्गन फॉर डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल, जितने भी ये कंसिस्ट करते हैं जितने भी ऑर्गन वो क्या है डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल में हेल्प करते हैं। अब देखो ये कहाँ कहाँ से स्टार्ट होते हैं, इट स्टार्ट फ्रॉम ओइसोफेगस जस्ट इमीडिएट आफ्टर ओरल कैविटी। अब देखो बोला गया है कि ये ओइसोफेगस से स्टार्ट हो जाते हैं और यह ओइसोफेगस कहाँ होता है, हमारे ओरल कैविटी के जस्ट बाद वाला पार्ट जो होता है वही आपका होता है ओइसोफेगस। अब उसके बाद फॉलो बाई स्टोमक, उसके बाद आएंगे ये जो फूड आपने खाया था वो आएगा स्टोमक में, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन लार्ज इंटेस्टाइन में, और उसके बाद लास्टली रेक्टम, लास्ट में रेक्टम या एनस में आएगा विथ एग्जिट थ्रू एनस। अब देखो क्या है एनस के थ्रू बाहर हो जाएगा। अब देखो इसका क्या एक आप सीक्वेंस समझ लो। तो आप लोगों ने फिगर में तो उस वाले समझ गया होगा इसका सीक्वेंस क्या है। तो एक देखो सबसे पहले आप लोगों ने खाना खाया वो ओरल कैविटी से आपको ओइसोफेगस में आया, उसके बाद स्टोमक में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, देन एनस के थ्रू बाहर हो जाएगा। तो यही था आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। और बाकी आप लोग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट तो समझ ही गए होंगे। अगर आपके ट्रैक पे कोई भी कमी या दिक्कत आती है तो वह एजेंट जो है उसी ट्रैक पे यूज होता है, उसे बोला जाता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट। ठीक है,
अब इसके बाद हम कुछ और अपना देख लेते हैं कि ईच आर्गन हैव डिफिनिट शेप। अब जैसा कि सभी को पता होता है कि ये जितने भी आर्गन हम लोग पढ़े ना, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमक और ओइसोफेगस, सबका क्या है, शेप डिफिनिट मतलब फिक्स रहते हैं और फंक्शन भी उनके फिक्स होते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ जीआई ट्रैक इज टू डाइजेस्ट। अब देखो जीआई ट्रैक का मेन फंक्शन क्या होता है, डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। जो भी आप खाना ले रहे हो उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना और खाने को मतलब कह सकते हो डाइजेस्ट कराने में इनका मेन फंक्शन होता है। ठीक है, किसका, जीआई ट्रैक का। जितने भी खाने में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करवाएगा और जो आप खाना खा रहे हो उसको डाइजेस्ट भी करवाएगा, यही हमारा जीआई ट्रैक। अब देखो बिकॉज, क्यों, इट प्रोड्यूस एंड कंटेन एसिड लाइक एज HCl विच प्ले ए मेजर रोल इन डाइजेशन बट इज वेरी डेंजरस। अब देखो इसमें क्या होता है, स्टोमक इज मेन ऑर्गन फॉर, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ ये वाली पॉइंट में भूल गया था, स्टोमक इज द मेन ऑर्गन फॉर डाइजेशन। स्टोमक को हम लोगों ने माना है ये हमारा मेन ऑर्गन होता है डाइजेशन के लिए। क्यों होता है, इट प्रोड्यूस एंड कंटेन एसिड लाइक एज HCl विच प्ले ए मेजर रोल। क्योंकि हमारे जो स्टोमक में है वहीं पे आपका प्रेजेंट होता है HCl, मतलब कह सकते हो हमारे स्टोमक में ही एसिड का सिक्रेशन होता है। और जब एसिड का सिक्रेशन होता है तो एसिड का सिक्रेशन हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए मतलब मेन रोल प्ले करते हैं। तो जब यही जो एसिड है मतलब HCl अगर आपके पेट से नहीं निकल रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, आपका मतलब जो आप खाना खाए वो डाइजेस्ट अच्छी तरीके से नहीं होगा। तो इसीलिए हमारा HCl जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है और वो हमारा मेजर रोल प्ले करता है डाइजेशन में। क्यों प्ले करता है मेजर रोल डाइजेशन में, क्योंकि HCl के हेल्प से ही हमारा जो फूड होता है वो डाइजेस्ट होता है। अब देखो बट इज वेरी डेंजरस। अब देखो ये जब इसी का सिक्रेशन ज़्यादा होने लगे तो कोई भी चीज़ जब प्रॉपर तरीके से हमें मिल रही है मतलब एक वे में मिल रही है तो हमारे बॉडी के लिए अच्छी होती है, लेकिन जब वो इम्प्रॉपर निकलने लगेगी तो हमारी बॉडी के लिए अच्छी होगी नहीं होगी। इसीलिए बोला गया है कि ये कुछ कंडीशन में मतलब ये डेंजर भी हो सकते हैं। जब देखो किसी किसी को एसिडिटी हो जाती है ना, तो जब एसिडिटी कब होती है, जब HCl का सिक्रेशन हमारे पेट में ज़्यादा हो जाता है तो उसी कंडीशन को बोला जाता है एसिडिटी। तो ये इसीलिए लिखा गया है बट इट इज़ वेरी डेंजरस। ठीक, अब देखो अगर एक्सेस HCl का सिक्रेशन हो जाए तो हाइपर एसिडिटी बोला जाता है, और जब हाइपर एसिडिटी होता है तो वहीं पे अल्सर होने की मतलब चांसेस ज़्यादा दिखते हैं। डिफिशियंसी ऑफ HCl, ए क्लोरहाइड्रिया और हाइपोक्लोरहाइड्रिया। ठीक है, ये सब क्या है, डिफिशियंसी है HCl के। अब देखो इंटेस्टाइन इन्वॉल्व्स इन एब्जॉर्प्शन एंड मूवमेंट ऑफ फूड। इंटेस्टाइन कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, एब्जॉर्प्शन और मूवमेंट, किसका, फूड का एब्जॉर्प्शन और मूवमेंट कराने में। उसके बाद में मतलब लास्ट सीक्रेट वास्ट थ्रू एनर, और बाद में सबसे पहले क्या, इंटेस्टाइन में हमारे जो भी फूड जाते हैं वो एब्जॉर्ब होंगे और वहीं पे मूवमेंट, मतलब देखो आपकी जो इंटेस्टाइन होती है ना छोटी वाली, कुछ इस तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। तो खाना यहाँ से आता है, इसी में ऐसे ऐसे घूमते 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 क्या करेगा, जितने भी उसमें प्रोटीन वगैरह सब जितने भी मतलब इसेंशियल प्रोडक्ट होते हैं फूड में वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो भी बचता है वो एनएस के थ्रू बाहर आ जाते हैं। तो एब्जॉर्प्शन और मूवमेंट हो गया फूड का। लास्ट सीक्रेट वास्ट थ्रू एनएस, और जो बाद में हमारे वास्ट प्रोडक्ट बचते हैं वो एनएस के थ्रू बाहर आ जाते हैं। अब देखो क्या है, अगर यही जो ये मूवमेंट है ना, यहाँ पे खाना का जो मूवमेंट आपका है अगर वो धीरे धीरे होने लगे मतलब लो होने लगे तो वहीं उसी कंडीशन को आप कॉन्स्टिपेशन भी बोल सकते हो, मतलब कब्ज भी बोल सकते हो। खाना आपका क्या है कह सकते हो, ये जनरल लैंग्वेज में यहाँ पे आपका फंस जाता है तो उसे आप कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन बोल सकते हो। अब देखो माइक्रोस्कोप कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक्ट। अगर माइक्रोब्स की वजह से आपके जीआई ट्रैक का कोई भी पार्ट इफेक्ट होता है तो विच इज प्रिवेंटेड बाय एंटी माइक्रोबियल एजेंट, उसको हम किससे मतलब रोक सकते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट का यूज करके। अब देखो यहाँ एक फ्रेंड से एक पॉइंट हमारा भूल गया था, ये जो खाना यहाँ से यहाँ तक मतलब जो भी इसका है सिस्टम रोटेशन का, खाने के रोटेशन का, इस रोटेशन या मूवमेंट को आप लोग बोल सकते हो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ठीक है, ये भी कभी कभी 2 मार्क्स के आपके पेपर में पूछ सकता है, इसीलिए मैं यहाँ पे बता दिया। इसके बाद देखो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसके एजेंट की बात करेंगे कि एसिडिफायर्स, अगर आपके मतलब पेट में HCl कम निकले तो हम लोग किसका यूज कर सकते हैं उस बीमारी को ट्रीट करने में। तो इसके बाद हम लोग एजेंट मतलब इसकी मेडिसिन के बारे में सब पढ़ेंगे। जो यहाँ पे हमें डिसऑर्डर था आपका, जो जीआई ट्रैक पे डिसऑर्डर हो रहा था, इसमें हम कौन कौन से मेडिसिन या दवा या ड्रग कह सकते हो यूज करेंगे, इसके बाद हम ये वाली पॉइंट अपनी क्लियर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।